हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे बड़ी खबर, राज्य में 2798 पारा मेडिकल स्टाफ की होगी बहाली, खुलेंगे 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज। जी हां, बिहार विधानमंडल में पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियों और नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में बताया कि सेवाओं में सुधार के लिए राज्य में कुल 2798 पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसमें दवाओं के भंडार और वितरण के लिए 1539 फार्मासिस्ट, हृदय रोगियों की जांच के लिए 163 ईसीजी तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटरों में चिकित्सकों को सहयोग के लिए 1096 ओटी असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसमें वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सासाराम एवं समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के फेज 5 का शेड्यूल जारी, 19 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के 5वें पेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस चरण की एनटीपीसी परीक्षा 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 और 27 मार्च को आयोजित होगी। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के 5वें चरण में 19 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन चरण में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है उनकी एग्जाम सिटी, डेट शिफ्ट की डिटेल और लिंक आरआरबी वेबसाइट पर कल 5 बजे से एक्टिव कर दिया गया है। SC ST अभ्यर्थी अपना ट्रेवलिंग अथॉरिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चरण में भी अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले ही उपलब्ध होंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, होली में घर आने वालों का स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही होगा कोरोना टेस्ट। जी हां, कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए टेस्टिंग और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इन सब के बीच आने वाले त्योहार होली को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग अभी से चिंतित है। इस बारे में पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया कि होली से पहले बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को पूरी तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों की सूची जा रही है और उन्हें स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा और आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में फायरमैन के पदों पर निकली बम्पर बहाली, जाने अप्लाई करने से लेकर पूरी डिटेल। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगी। इस पोस्ट पर अप्लाई करने को इच्छुक उम्मीदवार www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अब डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप सीधे तौर पर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 तक रखी गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है और उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, जिसमें आयु की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। बिहार के सभी पुलिस लाइन में बनेगा हेलीपैड, आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचाना होगा आसान। जी हां, अब बिहार के सभी जिला पुलिस लाइन में हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा जहां 24 घंटा हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। हेलीपैड को नाइट लैंडिंग के मकसद से इस कदर बनाया जाएगा कि वहां दिन हो या रात किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलीपैड के तैयार होने से आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचाना सरकार के लिए आसान होगा। साथ ही पुलिस लाइन में हेलीपैड होने से पुलिस को भी काफी सहूलियत होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस लाइन में हेलीपैड होने की वजह से इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगली बड़ी खबर, विधानसभा में भड़के नीतीश कुमार, हंगामा कर रहे वाम दलों के विधायकों का कहा पहली बार 12 सीट मिली है, गलत काम मत कीजिए। जी हां, बजट के तीसरे दिन मंगलवार को भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नारेबाजी कर रहे वाम दलों के विधायकों पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहली बार 12 सीट मिली है, गलत काम मत कीजिए। इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य फिर से हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के सदस्यों पर तंज कसते हुए कहा कि आप यहां से जाइए, लेकिन बाहर जाकर सुन लीजिएगा। विधानसभा में ही भाषण के दौरान सीएम ने सदनों के सदस्यों को भी मास्क पहनने की अपील की। नीतीश कुमार के अपील के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी मास्क पहना। विधानसभा में तेजस्वी यादव को आई स्कूल के दिनों की याद, श्रेयसी सिंह ने कहा आप तो हमारे बैचमेट हैं। जी हां, बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। भाषण के दौरान एक मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को स्कूल के दिनों की याद आ गई। उन्होंने सत्ता पक्ष की सदस्य श्रेयसी सिंह से कहा कि आप तो हमारे बैचमेट हैं। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, जिसमें राज्य में खेल कूद की बदहाली का भी जिक्र किया। कहा कि क्या हम नहीं चाहते हैं कि बिहार के खिलाड़ी भी अपनी पहचान बना सके, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। इस दौरान उन्होंने जमुई विधायक और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि श्रेयसी सिंह यहाँ बैठी है, वो बताए बिहार में कोई शूटिंग रेंज है जहाँ बिहार के प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिल सके और वे गोल्ड मेडल जीत सके। तेजस्वी ने कहा कि क्या आज की जरूरत नहीं है कि बिहार की बेटियां देश विदेश में नाम रोशन करें, लेकिन राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। पटना में हड्डी के इलाज का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगा। जी हां, बिहार में हड्डी के मरीजों को बेहतर और बड़े इलाज के लिए अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। नीतीश सरकार राज्य में हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अब आसपास के राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। सरकार ने बजट में इसकी मंजूरी कर दी है। सरकार बिहार में हड्डी के जिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी में है, वो बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। सरकार ने बजट में इसे तैयार करने के लिए 215 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। 25 करोड़ रुपए 2019 में भी इसके लिए आवंटित किए गए थे। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने बिहार के सभी अनुमंडल में जल्द डिग्री कॉलेज खोले जाने की बात कही। तेजस्वी ने कसा तंज। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र का कल तीसरे दिन मंगलवार को भी कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के जिन अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां जल्द ही डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 78,000 बच्चों का अगले क्लास में प्रमोशन होगा। सरकार इस मामले में विचार कर रही है, जल्द ही इस दिशा में निर्णय लेगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बिहार में शिक्षा स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं। वहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था 15 वर्षों में पूरी तरह से चौपट हो गई है। उन्होंने बिहार के शैक्षणिक स्तर का स्कोर सबसे नीचे होने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर, एलजेपी ने संगठन में किया फेरबदल, राज्य को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान और राजू तिवारी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लोजपा नेता राजू तिवारी को लोजपा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संजय पासवान को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले राजू तिवारी लोजपा में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें पार्टी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है। वहीं संजय पासवान, जो कि चिराग के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें पार्टी का प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले संजय पासवान पार्टी में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पद का काम कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी ने पूछा 50 साल जबरन रिटायरमेंट का नियम नेताओं पर क्यों नहीं, सीएम और मंत्री को भी हटाना चाहिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्मचारियों के एक बड़े मामले को सदन में उठाया है।
तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार से पूछा कि 50 साल में जबरन रिटायरमेंट का नियम कानून हम राजनेताओं पर लागू क्यों नहीं करते हैं। इस नियम के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष को भी जबरदस्ती रिटायर कर देना चाहिए। दरअसल बिहार में 50 साल से अधिक उम्र के वैसे कर्मियों को हटाने का ऐलान किया गया है जिसको काम करने में सक्षम नहीं है। नियम के मुताबिक इन कर्मियों की सत्यनिष्ठा, कार्यदक्षता और आचार की समीक्षा साल में 2 बार होगी। नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द होगी पूरी, विधानसभा में सरकार का ऐलान। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी कल बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। दरअसल आरजेडी के विधायक समीर कुमार महासेठ में प्रश्नोत्तर काल में इस मामले को उठाया था कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी और राज्य के अंदर शिक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है। इसके जवाब में विजय कुमार चौधरी ने विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। नियोजन प्रक्रिया में हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अनुमति मांगी है। राज्य के अंदर लगातार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा रही है। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने कहा मैथिली की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, वो भोजपुरी की भी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में मैथिली की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भोजपुरी की भी पढ़ाई हो। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कहा है कि बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास असंभव है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद में भोजन अवकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देने के क्रम में ये बात कही। इसके बाद कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पेश किए अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसके पूर्व प्रेमचंद्र मिश्र ने मुख्यमंत्री से मैथिली की पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी। अगली बड़ी खबर, पटना के 1395 गांवों में लगेगी 58,000 स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत एक बार फिर गांवों में सोलर लाइट लगाई जाएगी। गांवों को जगमग करने और बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर सिस्टम को गांवों में बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट में इसके लिए प्रावधान होने से जल्द ही पटना के गाँव जगमग होंगे। पटना जिले के 1395 गाँवों में 58,000 से अधिक जगहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। सबसे अधिक पालीगंज प्रखंड में 4856 जगहों पर लाइट लगनी है। बिहार सरकार के बजट में गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने से संबंधित किए गए प्रस्ताव के आलोक में जगह चयनित कर लिया गया है। पटना जिले में कुल 58,529 जगहों पर सोलर लाइट लगाई जानी है। जिले में कुल 322 पंचायतों में सर्वे किया गया है। यहाँ की 4354 वार्ड में सोलर लाइट लगनी है। और अंत की बड़ी खबर, सोने चांदी के रेट में आया बदलाव, जाने गोल्ड का आज का भाव। जी हां, सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से दोनों धातुओं में हो रही गिरावट में अब तेजी से नजर आने लगा है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोमवार के मुकाबले 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट गोल्ड का भाव सोमवार के मुकाबले 279 रुपए चढ़कर 46,928 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी 1141 रुपए की छलांग के साथ 70,511 रुपए प्रति किलो पर खुली। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।